अपराध के राजनीतिक रिश्तों की बात हो तो झारखंड से दिलचस्प जगह कोई हो ही नहीं सकती। सभी पार्टियों का यहाँ से सीधा वास्ता रहा है। दबंगई और राजनीति का ऐसा मेल शायद कहीं और देखने को मिले। कोयले की राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद में कोयले की काली कमाई और वर्चस्व को लेकर 5 दशक से जारी लड़ाई का काला सोने की जमीन लाल होती चली गई। नीचे कोयला तो सतह पर गैंग वॉर की आग धधकती रही, जिसमें अब तक कई बड़े नेताओं की, दबंगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा करीब 350 लोगों का है। अवैध खनन और ढुलाई आदि में रंगदारी को लेकर सालाना 5 से 600 करोड़ रुपए तक का ये पूरा खेल है। घुसपैठ के लिए दूसरे माफिया उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दबंगों की मदद भी लेते रहे हैं। यहाँ होने वाली हत्याओं में उनके नाम हमेशा आते रहे हैं। बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर झारखंड के धनबाद के कोयलांचल में बाहुबली माफिया के रूप में चर्चित रहे रामाधीर सिंह की। गैंग ऑफ वसेपुर में तिग्मांशु धूलिया का किरदार भी रामाधीर सिंह से ही प्रेरित था। तो अब रील से हटकर हम रियल लाइफ की बात करते हैं। रामाधीर सिंह कोयला माफिया डॉन और राजनेता सूर्यदेव सिंह के 4 भाइयों में से एक हैं। विक्रम सिंह सबसे बड़े भाई थे। बाकी भाई हैं बच्चा सिंह, रामाधीर सिंह और राजन सिंह, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। और विक्रम सिंह को छोड़कर बाकी सभी धनबाद चले गए थे और सूर्यदेव सिंह ने अपने साथ अपने परिवार को बसा लिया। बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा, जो बेसिकली बेगूसराय के रहने वाले थे, वो 1950 में धनबाद आए थे। कोयला मालिकों में पैठ बनाने के लिए इंटक से लेकर उन्होंने अपनी दखल बढ़ाई। इनके पास कई कोयला खदानों का काम था। अब मजदूरों पर जब नियंत्रण पाना था, जब उनको कंट्रोल करना था, तो लठैतों की टीम बनाई गई, जिसमें बलिया से नौकरी की तलाश में आए सूर्यदेव सिंह और वसेपुर के शफी खान थे। बाद में सूर्यदेव सिंह ने अपने भाइयों को यहाँ पर बुलाया और कोयला कारोबारियों के बीच में अपनी पैठ गहरी कर ली। बात 1970 के करीब की है। विरोधियों को पछाड़ते हुए धनबाद के अंदर वर्चस्व कायम कर लिया सूर्यदेव सिंह ने। यही दौर था जब शफी खान से उनकी अदावत भी शुरू हो गई। डॉन ने कोयला नगरी में सिंह मेंशन बनाया, इतना बड़ा कि कोई देखता तो हैरान रह जाता। और साथ ही उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया तो पूरा परिवार मिलकर वहां रहने लगा। सिंह मेंशन अपने सुनहरे दिनों में धनबाद में राजनीतिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। साथ ही इस क्षेत्र में सूर्यदेव की मजबूत पकड़ भी थी। 1951 में सूर्यदेव सिंह सांसदी का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार और वर्चस्व बिखरता चला गया। कोयलांचल में मजदूरों के मसीहा के नाम से विख्यात थे सूर्यदेव सिंह। जब उन्होंने मजदूर राजनीति में अपने पैर जमाए थे, तब सिंह मेंशन के रूप में धनबाद का एक नया पावर सेंटर लोगों के सामने था, जिसे न लोग नजरअंदाज कर सकते थे, न ही राजनेता। विक्रम सिंह, बच्चा सिंह, राजन सिंह, रामाधीर सिंह जैसे सलीखे रणनीतिकार माने जाने वाले इस जॉइंट फैमिली ने, संयुक्त परिवार ने कोयलांचल को एक नई ताकत का एहसास भी कराया था। लेकिन वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे नई पौध के बीच आपसी लड़ाई भी पावर के लिए शुरू हो गई। जो ये फैमिली थी, ये धीरे धीरे बिखरने लगी। परिवार के लोग बढ़ गए और इसके साथ ही मजदूर संघ भी 2 फाड़ हो गया। धनबाद की राजनीति के रूप में 3 परिवार मुख्य रूप से अब पावर सेंटर बन गए, जिनमें था सिंह मेंशन, कुंती निवास और रघुकुल। अब इनमें पृथ्वी मेंशन भी शामिल हो गया। सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई सिंह मेंशन के चाणक्य थे रामाधीर सिंह, और उन्हीं का परिवार था यहाँ पर, जो पृथ्वी निवास में स्थायी तौर पर निवास करने लगा। रामाधीर सिंह आजीवन कारावास की सजा इस वक्त हजारीबाग जेल में काट रहे हैं। उनके बेटे शशि सिंह धनबाद पुलिस की नजर में भगोड़े घोषित थे। शशि सिंह कोल किंग और कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और हत्याकांड के बाद से वो फरार था। पृथ्वी मेंशन की कमान रामाधीर सिंह की बहू और शशि सिंह की पत्नी आसनी सिंह के हाथों में है। आसनी सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया से जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब धनबाद की राजनीति की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी कर रही हैं। आसनी सिंह ने पिछले 6 महीने से धनबाद, झरिया, सिंदरी समेत कई इलाकों में कई कार्यक्रम करवाए और सामाजिक कार्य भी करती हैं। लेकिन अब अगर बात रामाधीर सिंह की करें तो उन पर हत्या के कई आरोप हैं। कुछ में सजा सुनाई गई है और कुछ में सजा होनी बाकी है। और एक ऐसा ही हत्या का मामला है 26 मई 1996 का, जिसमें संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गवाह कृष्णा सिंह के बयान पर सुरेश सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र और बलिया जिले के MLC रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह के खिलाफ पहले
पहले एफआईआर दर्ज की गई इस पूरे मामले में। फिर इस पूरे मामले में सीआईडी ने जांच की और सीआईडी ने सुरेश सिंह, पप्पू सिंह को क्लीन चिट दे दी और इसके बाद रामाधीर सिंह, राजीव रंजन सिंह, पवन कुमार सिंह, काशी सिंह और इनमें से कुछ और नाम भी थे जिन पर आरोप पत्र दाखिल किए। अब पप्पू सिंह को धनबाद जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद जब रामाधीर सिंह की बारी आई तो वो भी आखिरकार 22 मार्च 2018 को बरी कर दिए गए, वो भी सबूतों के अभाव में। उसके बाद हम बात करते हैं 1998 की। 15 जुलाई 1998 को धनबाद में बिहार जनता खान मजदूर संघ के ट्रेड यूनियन नेता थे विनोद सिंह। वो अपनी एम्बेसडर से जा रहे थे धनबाद की तरफ और उनकी कार में ड्राइवर था मन्नू अंसारी, जो उनकी कार ड्राइव कर रहा था। कतरास से वो आ रहे थे धनबाद की तरफ और तभी कतरास के भगत सिंह चौक के पास एम्बेसडर कार जैसे ही पहुंची, जैसे ही वो धनबाद की तरफ मुड़ने वाली थी तो उसकी स्पीड कम होती है। तब एक मारुति कार उसे ओवरटेक करती है। ये थोड़ा कहानी आप समझिए, बिल्कुल फिल्मी कहानी है। उसमें से कुछ राइफल लेकर के लोग उतरते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां एम्बेसडर कार पर चला देते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट तक ये फायरिंग होती रही और इस अंधाधुंध फायरिंग में कार में सवार विनोद सिंह, उनके ड्राइवर मन्नू अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हत्याकांड ने धनबाद में सनसनी फैला दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में साल 1998 में ट्रेड यूनियन लीडर विनोद सिंह और उनके ड्राइवर मन्नू अंसारी की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी और वो भी उम्र कैद की। आप समझिए 25 जनवरी को, उसके बाद अगर बात करें हम विनोद सिंह के भाई की, तो 25 जनवरी 1999 को विनोद सिंह के भाई ट्रेड यूनियन नेता सकलदेव सिंह की भी हत्या कर दी गई थी 6 महीने के अंदर ही। सकलदेव सिंह की जिप्सी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जैसे कि विनोद सिंह पर बरसाई गई थी। बुरी तरह जख्मी हो गए थे सकलदेव और जब अस्पताल उनको लेकर जाया गया तब उनकी मौत हो गई। जिप्सी का जो ड्राइवर था मनोज, वो भी मारा गया। सकलदेव अपने भाई विनोद सिंह की हत्या के मामले में पैरवी कर रहे थे। रामाधीर पर बच्चा सिंह राजीव रंजन के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। जेल गेट पर, जो जेल का गेट होता है, वहां पर अपराधियों से, जो शूटर्स थे, उनके साथ मुलाकात करते हुए रामाधीर सिंह को देखा गया था। रामाधीर और उनके बड़े भाई बच्चा को आरोपी बनाया गया, लेकिन बाद में संदेह का लाभ देते हुए उन दोनों को ही बरी कर दिया गया। तो इन मामलों में वो बरी हो गए, लेकिन ऐसे कई उनके और भी कारनामे हैं हत्या से जुड़े हुए जिसमें उनको सजा हुई है। अब 2003 की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2003 में उत्तर प्रदेश के डॉन ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार और धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की हत्या हो गई थी और इसमें भी बच्चा सिंह और रामाधीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। प्रमोद सिंह की हत्या किसने करवाई थी, कैसे करवाई थी, ये सीबीआई साबित नहीं कर पाई और आखिरकार इसमें भी जो है बरी कर दिया गया रामाधीर सिंह। 2010 में रामाधीर पर अभिनेत्री महिमा चौधरी के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो पर हमला करने की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। दरअसल जो फिल्म एक्ट्रेस है महिमा चौधरी, वो वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंची थी कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश सिंह के लिए और तभी वहां पर जो है अचानक से कुछ लोग आए और वहां पर हुड़दंग करने लगे और उसके बाद महिमा चौधरी जो है वो अपना प्रमोशन का, प्रचार का काम छोड़कर उनको बीच में से ही जाना पड़ा। इसके बाद आते हैं साल 2011 में, जब कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी सुरेश सिंह की हत्या कर दी गई थी और उस वक्त वो एक रिसेप्शन पार्टी में थे जब उनकी हत्या हुई थी। सुरेश के पिता तेज नारायण सिंह की शिकायत पर शशि सिंह, शूटर था, संजीव सिंह, रामाधीर सिंह के खिलाफ धनबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 5 महीने जांच चली। 20 मई 2012 को पुलिस ने शशि सिंह, प्रमोद लाल, मोनू सिंह, आलोक वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। रामाधीर, उनके बेटे शशि और भतीजे संजीव, जो कि झरिया से उस वक्त विधायक थे, उन सभी को आरोपी बनाया गया और उस वक्त रामाधीर सिंह यूपी के बलिया जिले के परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे। धनबाद के तत्कालीन जिला और सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने 19 अप्रैल 2015 को इस पूरे मामले में रामाधीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसके बाद जब सजा सुनाई गई तो रामाधीर सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। बाद में रामाधीर सिंह ने बिना सरेंडर किए ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी रामाधीर को। तब रामाधीर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। इसके बाद रामाधीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी और कहा कि रामाधीर को हर हाल में सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद रामाधीर सिंह ने 20 फरवरी 2015 को अदालत में सरेंडर कर दिया था। तब से वो अब तक जेल में है। जेल जाने के बाद उसने धनबाद की अदालत के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में
चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने भी जो है निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, यानी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि जिस वक्त रामाधीर सिंह को जेल हुई थी उस वक्त वो जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष थे और झरिया की विधायक थी पूर्णिमा नीरज सिंह। उन्होंने सवाल उठाया था कि जिस आदमी को सजा हो चुकी है, वो जेल में है, वो संगठन कैसे चला सकता है, कैसे उसका अध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मजदूर संघ के अध्यक्ष रामाधीर सिंह के जेल में रहते हुए पद संभालने पर जब ये सवाल उठाया तो उनकी इस अध्यक्षता को रद्द कर दिया गया। इस पर झारखंड सरकार ने तुरंत नोटिस भी जारी किया था। रामाधीर सिंह इस वक्त रांची के होटवार जेल में ही सजा काट रहे हैं। दूसरी तरफ झरिया के पूर्व विधायक और रामाधीर सिंह के भतीजे संजीव सिंह धनबाद जेल में बंद हैं। इसी वजह से जनता मजदूर संघ को चलाने की अब जिम्मेदारी संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम ने संभाली हुई है। फिलहाल रामाधीर सिंह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, तो ये माना जाएगा कि वो आगे भी अपना जीवन कोर्ट के आदेश के तहत जेल में ही बिताएंगे। तो बाहुबली के आज के चैप्टर में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।